जी तो अभी हम बात कर रहे थे कि कंजुगेटेड डाइन्स में किस किस तरह के डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उनकी बेसिस पे भी इनको कैटेगराइज किया जाता है। उन टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड्स को अभी पढ़ते हैं हम। इसमें फर्स्ट वन इज़ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज़ द डबल बॉन्ड which is inside the cyclic conjugated diene. That can be homoannular, that can be heteroannular as well, no problem. So in both the structures these double bonds are endocyclic double bonds. नेक्स्ट इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नाम से ही जाहिर है कि एक्सो मीन्स आउटसाइड द साइकिल। तो यहाँ पे देयर इज़ अ 6 मेंबर्ड रिंग एंड यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड हर एंड कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के अगर किसी भी साइकिल से डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड होगा, उससे बाहर निकलता हुआ, किसी भी साइकिल से बाहर निकलता हुआ, तो दैट विल बी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रेस्पेक्टिव टू दैट साइकिल। तो ये किसी भी साइड पे हो सकता है। ये आपके जस्ट कंफर्मेशन के लिए, आपको आइडिया देने के लिए कि ये कहीं पे भी मौजूद हो सकता है इस तरह का डबल बॉन्ड। तो दैट विल बी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड, दिस इमेज कि इस 6 मेंबर्ड के साथ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। दिस इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सिंपल। लेकिन यहाँ अगर दो साइकिल्स हैं और ये कंजुगेशन में हैं आपस में, तो और देर आर ए एंड बी टू साइकिल्स, तो जो बॉन्ड साइकिल ए से नेक्स्ट अटैच है और इससे जस्ट लाइक दिस, तो दिस विल बी एक्सो डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू साइकिल ए। ओके, तो साइकिल बी से अटैच एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, जबकि साइकिल ए से अटैच्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज़ हेयर। नेक्स्ट ऐसी एग्जांपल है जिसमें साइकिल ए के साथ अटैच एक्सो डबल बॉन्ड भी मौजूद है, साइकिल बी के रिस्पेक्टिव बी डबल बॉन्ड साइकिल ए में मौजूद है, विच इज़ हेयर, राइट। तो there are two exocyclic double bonds in this conjugated diene system, which is heteroannular and which is conjugated as well. यहाँ पे एक और एग्जांपल है। यहाँ पे दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू साइकिल ए, और साइकिल बी के रिस्पेक्ट से साइकिल ए में साइकिल बी के रिस्पेक्ट से कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिल ए से निकलते हुए दो डबल बॉन्ड तो हैं, दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स तो हैं। तो these are and similarly here in this example you can see multiple exocyclic double bonds. रिंग ए में भी मौजूद है, रिंग ए के रिस्पेक्ट से मौजूद है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विच इज़ इन द बी। रिंग बी के रिस्पेक्ट से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी डायरेक्टली निकलता हुआ डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, इस एंड पे भी मौजूद है। एंड रिंग सी से निकलता हुआ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है। रिंग डी से निकलता हुआ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज हेयर, राइट। सो दीज मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर में दो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स है तो एक ही एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, लेकिन दोनों रिंग्स के रिस्पेक्ट से वो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बन जाता है। तो there is also presence of exocyclic double bond in this system, but this is not the conjugated diene system, but this is only for your understanding कि किस किस तरह के exocyclic double bonds हो सकते हैं। Then comes the type of alkyl substituent और ring residues। अगर तो किसी स्ट्रक्चर पे, किसी भी कंजुगेटेड डाइइन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इन दिस फॉर्म, पेरेंट चेन ये है, अगर यहाँ पे मौजूद है तो दिस इज़ रिंग रेजिड्यू, भी से सब्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा इस फॉर्म में, और रिंग की फॉर्म में से रिंग रेजिड्यू कहा जाएगा।
अच्छा, इसमें अभी हम देखते हैं, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ वन CH3 linked here, then that will also be the ring residue, क्योंकि हमने इसमें मेन जो कंजुगेटेड सिस्टम है सिर्फ उसी को ही पिक करना है, बाकी सब इसके आगे पीछे वाला वो सब रिंग रेजिड्यू, सब अल्काइल सब्सटेंट या रिंग रेजिड्यू की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिंग की फॉर्म में जब बात हो रही है तो वेल आई विल शो यू विद दिस वन, विद दिस एरो, कि किस तरह से यहाँ पे हेट्रोएनुलर सिस्टम है, हेट्रोएनुलर डाई कंजुगेटेड डाइईन है, और इसमें जो मैंने जैसे कि इसमें भी बताया कि सिर्फ हमने कंजुगेटेड सिस्टम को ही पिक करना है, बाकी का जो सब कुछ है दैट विल बी द सब्स्टिट्यूशन, आइदर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन या फिर रिंग रेजिड्यू। तो इस कंजुगेटेड पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक है, और बाकी ये साइकिल जहाँ जहाँ से कट हो रहा है दोज विल बी इट्स रेजिड्यूज। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कंजुगेटेड सिस्टम का, ये 3 जगह पे साइकिल को कट करेगा, दोनों साइकिल्स को, और एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये 3 रिंग रेजिड्यूज इस तरह के रिंग में पाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, you should have understanding of while assigning the lambda max to any conjugated diene system. These are the Woodward-Fieser rules actually. Next comes double bond extended conjugation. Let's suppose आपके पास कोई ऐसा conjugated diene है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, कंजुगेशन ज़्यादा है, इसको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कहा जाता है। लेट्स सी साइकिल ए बी। अब साइकिल ए और बी में इस तरह की कंजुगेशन है कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ होमोएनुलर एज वेल, दिस इज़ होमोएनुलर ओनली आई विल से, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इन दोनों साइकिल्स के साथ शेयरिंग में है, ठीक है। अगर आप इस वाले को कंजुगेशन को भी कंसिडर करें तो ये भी होमोएनुलर होगी सेम रिंग के अंदर, और अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी सेम रिंग के अंदर मौजूद है। तो जब इस तरह की कंजुगेशन मौजूद हो जिसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी एक और मौजूद हो, 1, 2 या 3 भी हो सकती हैं, तो अगर फॉर सिंगल एक्सटेंडेड कंजुगेशन आपको ऐड करना है 30 नैनोमीटर टू द बेस वैल्यू। तो होमोएनुलर की जो बेस वैल्यू थी वो आई थिंक 253 थी, और इसमें 30 नैनोमीटर बेस वैल्यू में ऐड करेंगे तो ये एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन को 30 नैनोमीटर इसकी वजह से ऐड करेंगे फॉर सिंगल डबल बॉन्डेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि 2 एक्सटेंडेड कंजुगेशंस हैं, राइट। अच्छा, there are 3 cycles, 3 rings, and यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमो भी है, होमो एनुलर भी ये हो सकता है, हेट्रोएनुलर भी हो सकता है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें होमो एनुलर विल बी प्रेफर्ड चॉइस। तो होमो एनुलर की बेस वैल्यू आप देंगे और दीज 2 डबल बॉन्ड्स विल कम एज द एक्सटेंडेड कंजुगेशंस, और 2 हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड कंजुगेशंस, तो इसलिए इसको 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 2 कर देंगे, तो आप पेरेंट कंपाउंड की लैम्डा मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं।